नमस्कार बच्चों, बीए थर्ड ईयर एमए फाइनल का स्वागत है। मैं अलका जैन, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, गत कालांशों में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नया कविता इत्यादि की बातें की। आज हम बात करेंगे प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद जो काव्यधारा है वो हमारे आधुनिक काव्य की जो है एक धारा है, एक प्रवृत्ति है। ये प्रयोगवादी धारा, ये काव्यधारा कब हुई? सन 1949 से 1961 का जो काल रहा वो प्रयोगवाद का रहा। प्रयोगवाद जो है वो उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो आगे जी ने अपने पत्रिका तार सप्तक को संपादित करके और जिस तरह की प्रवृत्ति को उसके माध्यम से, तार सप्तक के माध्यम से जो है प्रकाशित किया। प्रयोगवाद का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कुछ आलोचकों ने ये कहा है कि इस धारा के कवि नवीन प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। भाषा, शिल्प, भाव, प्रतिबिंब सभी दृष्टियों से प्रयोग करना इनका इष्ट था, किंतु आज्ञे जी ने दूसरे सप्तक की भूमिका में उनका खंडन करते हुए कहा कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह एक दोहरा साधन है। एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरा वह उस प्रेषण क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। प्रयोगवाद काव्यधारा के अधिकांश कवि मध्य वर्ग के हैं और उनमें से अधिकतर कवि अपने व्यक्तिगत सुख दुख और संवेदनाओं को काव्य का सत्य मानकर नए नए माध्यमों से जो है अभिव्यक्ति करते हैं। प्रयोगवाद का सत्य इसी मध्य वर्गीय व्यक्ति का सत्य है। ये कवि उसी यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं जिसे स्वयं भोगते हैं और स्वयं अनुभव करते हैं। अपनी इस व्यक्तिक पीड़ा को आत्मसात करके जो कवि कविता में प्रस्तुत करता है वो करने का काम ही प्रयोगवाद कवियों ने किया है। इसी को आलोचकों ने व्यष्टि चेतना भी कहा है। प्रगतिवाद ने जहाँ व्यापक जनजीवन को अपने काव्य का विषय बनाया था, वहीं व्यक्तिकता को भी काव्य का विषय बनाया। वहीं प्रयोगवादियों ने भोगे हुए यथार्थ को, वैयक्तिक अनुभूतियों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ व्यक्त किया। वे व्यापक जनजीवन की पीड़ा को अभिव्यक्ति न देकर व्यष्टि चेतना की अभिव्यक्ति देते हैं। पीड़ा के रहस्य को भुक्तिभोगी ही जानता है, क्योंकि ये जैसे कि पहले भी बताया कि खुद जो है इसके भुक्त भोगी थे और उस पीड़ा को वो अपनी कविता के माध्यम से अपनी उन संवेदनाओं को जो है अभिव्यक्त करते थे। आज्ञे जी लिखते भी हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, वह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आगे की अनेक कविताओं में इस तरह की व्यक्तिक चेतना, अहमवाद और स्वरति विद्यमान रही है। इत्तलम में वो कहते भी हैं कि अहम अंतर्गुहावासी स्वरति, क्या मैं चिन्हता कोई न दूजी राह, क्या मैं चिन्हता कोई न दूजी राह, जानता क्या नहीं निज में, जानता क्या नहीं निज में, बद्ध होकर है नहीं निर्वाह, बद्ध होकर है नहीं निर्वाह, बना हूँ करता इसी से कहूँ मेरी चाह, मेरी दाह, मेरा खेद। इस तरह वो जो है अस्तित्व के संघर्ष को अपनी इन कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं।
वस्तुतः प्रयोगवाद की व्यष्टि चेतना अस्तित्ववाद से ही अनुप्राणित रही है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वे समाज के सामने समर्पण भले ही कर दें, किंतु अंततः द्वीप की भांति नया आकार देकर अपने अस्तित्व को प्राणित भी करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर समर्पण है हमारा। हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर समर्पण है हमारा।